ब्लॉक समिति और जिला परिषद के घोटाले हैं। लगातार पंचायतों को 2 वर्ष तक इस सरकार के लोगों ने लूटा है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के घोटाले हैं। लगातार पंचायतों को 2 वर्ष तक इस सरकार के लोगों ने लूटा है। आज शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती है। उस महान स्वतंत्रता सेनानी और हमारे सबके गौरव के जन्मदिन पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सब आए हैं विशेष तौर से ये चर्चा करने के लिए कि वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक दौर में कैसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कैसे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुखी किसान और जवान है। जितनी किसान को दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, ये देश के सत्र की बात है कि पहले तो इन्होंने ये कहा था कि हम 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे, वो भी एक जुमला साबित हुआ। स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो नहीं लागू कर सके। एमएसपी का कानून कह रहे थे बनाएंगे, वो नहीं बना सके। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ बिजली के कनेक्शन देना भी एक बहुत बड़ी कठिन समस्या हो गई है। पहले किसानों को कहते हैं कि कोठे बनाओ, खंबे के पीछे जमा कराओ, तार के ओसवाड़ की मोटर लाओ, फिर कोठा बनाओ और फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ और फुहारा सिस्टम लगाओ और फिर कह देते हैं कि कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और किसानों की फसलें आती हैं, या तो उन्हें बेमौसमी बारिश की वजह से या फ्लड की वजह से, चाहे वो जमुना का फ्लड हो चाहे वो घग्गर का फ्लड हो। हमारे 14 ज़िले डूब गए थे और सरकार ने माना था कि 14 लाख हेक्टर ज़मीन में धान की फसल बर्बाद और तबाह हुई है, परंतु आज तक एक पैसा भी किसी को मुआवजे का नहीं मिला। अब लगभग 7-8 जिलों की कपास गुलाबी सुंडी ने खा ली है और अब कहते हैं कि उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलेंगे, फिर उसके लिए उसकी सर्वे कराएंगे, फिर उसकी गिरदावरी कराएंगे, तब जाकर के को मुआवजा मिलेगा। यानी कि किसान को परेशान किया जा रहा है। तबाही और बर्बादी किसान की हुई है। और हरियाणा प्रदेश के जहाँ नौजवान हैं वो बेरोज़गारी की वजह से त्राहिमाम हैं। हरियाणा प्रदेश बेरोज़गारी में नंबर 1 का सूबा बन गया है। 25 लाख नौजवान बेरोज़गार हैं। हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन, वो सारे के सारे एक लूट के अड्डे बन गए हैं। और 75% आरक्षण का हरियाणवियों को देने का जो वादा किया था वो भी एक झुंझुना ही साबित हुआ। ले दे करके एक फ़ौज थी, फ़ौज को भी ठेके पे दे दिया और फौज में अग्निवीर भर्ती होंगे और 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। यानी कि हरियाणा प्रदेश में नरेगा का बजट कम करके भी बेरोजगारी को बढ़ाया। और सरकार के इदारे थे, चाहे वो रेलवे थी, चाहे वो बंदरगाहें थी और चाहे वो आप ये मान के चलो रेलवे स्टेशन थे, उनको भी बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया। यानी कि बेरोजगारी और बढ़ी। हरियाणा प्रदेश में 2,86,000 करोड़ का कर्जा है। आज हरियाणा प्रदेश में स्कूल बिन मास्टरों के हैं और अस्पताल बिन डॉक्टरों के, जल घर बिन जल के हैं और बिजली घर बिन बिजली के हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा है। हरियाणा प्रदेश में आप देख पाएंगे परिवार पहचान पत्र एक किस्म का समस्या बन गई हैं। 1,80,000 रुपये जिसका उस पर अंकित हो गया, उनकी 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट गई, 10 लाख राशन कार्ड कट गए। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जब से ये सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की ये लूट में लगी हुई है। चाहे वो कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हुआ हो, धान घोटाला हुआ हो, चाहे पेपर लीक घोटाला हुआ हो, चाहे हमारे कैथल जिले में सफाई घोटाला हुआ हो, चाहे रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ हो, तालाब खुदाई घोटाला हुआ हो, चाहे म्यूनसिपल कमेटी के घोटाले हुए हैं, चाहे ब्लॉक समिति और जिला परिषद के घोटाले हैं। लगातार
पंचायतों को 2 वर्ष तक इस सरकार के लोगों ने लूटा है और हरियाणा प्रदेश आज एक ऐसे बोर्ड पे खड़ा है कि लगता है इसका कोई वाली वारस नहीं है। मदर साहब, आपने कहा कि घोटालों की बात सामने आती थी, आरटीआई के माध्यम से आपने भी, जनता ये भी जानना चाहती है कि जो आरटीआई आप लगाते हो राजनीतिक रूप से लगाते हो और जनता के हित में लगाई जाती है वो? मेरे अपने तो कोई हित है नहीं, ना मुझे कुछ ज़्यादा सा हित साधना है इन बातों से। जो मैंने जानकारियाँ दी हैं वो मेरी जानकारी जब मैंने दी थी कि सफाई घोटाले के 32 करोड़ रुपये आए और वो सारे के सारे खा गए, उनमें से एक पैसा भी नहीं लगा। सरकार ने विजिलेंस को जांच दी और वो विजिलेंस को दी गई जांच आज डंप पड़ी है और उसकी पुष्टि मेरे साथी विधायक कैथल के श्रीमान लीलाराम ने की थी कि वास्तव में ऐसा हुआ है। मैंने उसमें कोई गलत जानकारी, उससे लाभ कोई उठाया नहीं। आप ही बताइए कि मुझे क्या फ़ायदा होना था जब मैंने ये कहा है कि मंत्री महोदय ने अपनी ऐच्छिक ग्रांट अपने रिश्तेदारों को और अपने समर्थकों को बांट दी और मुझे इसमें हेरा फेरी लगती है। इसमें मुझे क्या मिलना था? तो फिर आगे कार्रवाई क्या रही, क्योंकि अगर जब जिले बसते हो आप जो शिकायतें, ये तो समय आने पे, जब समय आएगा सभी बातें आप तक पहुंचा दी जाएंगी। अभी समय इस प्रकार से नहीं है कि चुनाव की नोटिफिकेशन होगी हो या किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हों और उन्होंने मंच सजाने शुरू कर दिए हों। मैं तो लगभग लोगों में ही रहता हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल रहता हूँ। कोई मेरी उनकी दूरी कोई ज़्यादा नहीं। मदर साहब पहले ही नैलो में थे, फिर जो भाजपा ज्वाइन कर रही आपने, ये